हाय गाइस। तो आज अपने करने वाले हैं काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन जो है वो बेसिकली आपको जो नंबर्स है वो काउंट करके देता है कि आपके एक डेटा सेट में कितना नंबर है, ठीक है, कितना वैल्यूज़ है, उसको काउंट करके देता है। तो बेसिकली हम लोग काउंट का सब फंक्शंस भी सीखेंगे, ठीक है। तो काउंट सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता, उसके कुछ कुछ सब फंक्शंस भी होते हैं। जैसे काउंट फंक्शन होता है, उसके बाद आपका काउंट ए फंक्शन होता है, आपका काउंट ब्लैंक फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग वो सब फंक्शन भी सीखेंगे इसके साथ साथ। तो काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शन अपने सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जैसे मेरे को एक डेटा सेट दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा डेटा सेट के अंदर से मेरे को काउंट करना है, ठीक है। तो बेसिकली एक बार करके देखते हैं कि कैसे अपने काउंट फंक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, ये देखिए। इसको यूज़ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, काउंट फंक्शन यूज़ करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कई बार कि कोई भी फंक्शन यूज़ करने से पहले प्लस साइन दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप काउंट का फंक्शन लिखिए, तो COUNT। तो देखिए काउंट आ गया, ये काउंट आया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप टैब दबाइए, तो अब वो आपको बोल रहा है कि कौन कौन से वैल्यू को आपको काउंट करना है। तो ये आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। ये रेंज को आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको कैसे करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट और राइट, ठीक है। ये रेंज और फिर एंटर। तो ये देखिए 3 आ गया ना इसका काउंट, क्योंकि 3 नंबर है इसमें। अब अगर आपको, अब जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट्स हुआ, आपको बहुत सारे डेटा सेट्स के साथ काम करना पड़ता है और उन डेटा सेट्स में हज़ारों हज़ारों डेटा होता है, तो आप बेसिकली बार बार उस फंक्शन को टाइप करते नहीं रह जा सकते हैं। उससे आपका टाइम बहुत ही वेस्ट होगा और आपका प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको अपने प्रोडक्टिविटी को एकदम हाई लेवल पर रखना है तो आपको कॉपी पेस्ट करना होगा फॉर्मूला को। और कॉपी पेस्ट करने का क्या तरीका होता है ये तो आप सब जानते ही होंगे, मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में भी इसका डिटेल्ड स्टेप बताया है, इस बार फिर बताता हूँ। तो जैसे आपको एक काउंट का फॉर्मूला जो है ना, ये देखिए, इस फॉर्मूला को आपको कॉपी पेस्ट करना है इन सब सेल्स में। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ है, आप सबसे पहले लेफ्ट में चले जाइए, ठीक है। आप उसके बाद कंट्रोल डाउन कीजिए, तो कंट्रोल डाउन आपको ये लास्ट वर्किंग सेल में ले जाएगा। उसके बाद आप वापस से राइट में आइए, राइट के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट और अब दबाइए, तो आपका पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप कंट्रोल डी दबाइए, तो कंट्रोल डी दबाने से आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा काउंट यहाँ पर आ गया। तो ये देखिए कितना फास्ट हो गया, आपको सिर्फ एक बार ही फॉर्मूला टाइप करना पड़ा और उसके बाद अपने आप ही सारा काम हो गया, क्योंकि आपने फॉर्मूला को ही कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ अब एक चीज़ यहाँ पर काउंट फंक्शन में देखने लायक है कि देखिए काउंट फंक्शन जो है ना वो किसी भी टेक्स्ट को मानता नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए, ये वाले रेंज में देखिए आप, इस रेंज में जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, तो ये रेंज में देखिए सिर्फ एक टेक्स्ट है, ठीक है। ये एक नंबर है, देखिए जहाँ पर मेरा कर्सर है ये 1, ये एक नंबर है। तो इस नंबर को तो उसने काउंट किया, लेकिन टेक्स्ट को जैसे CC, जैसे BB, उसको काउंट नहीं किया, ठीक है। तो काउंट फंक्शन जो है वो टेक्स्ट को इग्नोर करता है, वो उसको काउंट ही नहीं करेगा, इसलिए उसका काउंट जो है यहाँ पर 1 आया। दूसरी बात, ये कोई एरर को काउंट नहीं करेगा, तो जैसे ये div 0 जो है, दिस इज लाइक एन एरर, तो वो एरर को काउंट नहीं करता है। तो सबसे पहली बात तो काउंट फंक्शन ब्लैंक को काउंट, देखिए काउंट फंक्शन जो होता है वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है, और दूसरी बात वो किसी एरर को काउंट नहीं करता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये 1 Jan 88, 21 30, ये सब एक्चुअली कुछ नंबर के ही फॉर्म है, ठीक है। आप इसको एक शॉर्टकट लगा के नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और हाइफन, ये जो ESC के पास वाला जो बटन है हाइफन वाला, ठीक है, ESC के एक्चुअली नीचे वाला बटन है, ठीक है, यहाँ पर पास में दिखाया गया है। तो ये वाला जो बटन है हाइफन वाला, उसको प्रेस कीजिए, तो ये देखिए ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको और भी कन्वर्जन्स करना चाहते हैं तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट पे दबा के रखिएगा, और उसके बाद सपोज आपने 1 किया तो ये देखिए डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने सपोज 2 किया तो ये टाइम में कन्वर्ट हो गया। आपने 3 किया तो ये डेट में कन्वर्ट हो गया। आपने 4 किया तो ये डॉलर्स में, करेंसी में कन्वर्ट हो गया। आपने 5 किया तो ये परसेंटेज में हो गया। और आपने 6 किया तो ये ई वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। फिर से आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो देखिए ये है सपोज आपके पास, ये भी टाइम में है, तो आपको इसको सपोज नंबर में लेके आना है। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, सबसे पहले तो आप कंट्रोल दबाओ, फिर आप शिफ्ट दबाओ, और उसके बाद आप ये हाइफन दबाओ, ये हाइफन वाला जो बटन है, ये हाइफन दबाने से देखिए आपका नंबर आ गया। उसके बाद अगर आप 1 दबाएंगे तो ये आपका डेसिमल में आ गया, 2 दबाएंगे तो आपका टाइम आ गया, 3 दबाएंगे तो आपका डेट आ गया, 4 दबाएंगे तो आपका करेंसी आ जाएगा, 5 दबाने से परसेंटेज आ जाएगा, और 6 दबाने से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा।
तो ये इसका शॉर्टकट्स होता है कि कैसे आप टाइम को भी नंबर में बदल सकते हैं, नंबर को भी टाइम में एक्सपोनेंशियल में परसेंटेज के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो एक बार इसको हमने नंबर के फॉर्म में ले चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है तो नंबर ही, इसीलिए काउंट फंक्शन इसको इग्नोर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। काउंट फंक्शन इसको भी काउंट कर रहा है। तो इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में एक काम करते हैं, लेके चलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट दबा दिया और उसके बाद सपोज 3 किया, तो ये देखिए 2 करने से इसका टाइम आ गया, ठीक है। और इसको हम अपने डेट के फॉर्म में ले चलते हैं, ठीक है। ये रहा आपका डेट का फॉर्म। तो ये ऐसे आप समझे कि एक और शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो काउंट फंक्शन आपको यूज़ करना आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब अपने चलते हैं काउंट ए की तरफ, ठीक है। काउंट ए फंक्शन क्या होता है? बेसिकली काउंट ए फंक्शन होता है, दिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक और टेक्स्ट एंट्रीज इन अ लिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली टेक्स्ट एंट्रीज को भी ये कंसिडर करता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने प्लस का बटन दबाया, उसके बाद आपने लिखा काउंट, COU। तो देखिए काउंट ए का फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इस पर क्लिक किया, उसके बाद टैब दबाया, ठीक है। तो एक सेकेंड, आपको तो यहाँ पर करना था ना, तो एक सेकेंड, मैंने कुछ लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। ये देखिए इसको एक बार हटा दे रहा हूँ मैं इसको वापस से वहीं लेकर चलता हूँ जहाँ पर मुझे इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्लस का साइन दूंगा, उसके बाद मैं काउंट COUN, तो ये देखिए काउंट ए आ गया। उसके बाद मैंने टैब पर क्लिक किया, उसके बाद ये मेरे से वैल्यू पूछ रहा है। तो वैल्यू का रेंज मुझे सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद राइट, ठीक है, और उसके बाद एंटर। तो ये आपका 3 हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूला को फिर से कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, फिर से आपको सबसे पहले लेफ्ट जाना होगा, फिर कंट्रोल डाउन करके नीचे जाइए, फिर वापस से राइट में आइए, फिर कंट्रोल शिफ्ट अप करके इस रेंज को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल डी कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका देखिए सारा का सारा काउंट ए का फॉर्मूला जो है वो पेस्ट हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काउंट ए जो है ना, वो किसी ना किसी टेक्स्ट को भी काउंट करता है। देखिए ये देखिए, जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर CC है, तो ये उसको काउंट किया है, लेकिन ये ब्लैंक सेल को काउंट नहीं किया है, ठीक है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एरर को भी काउंट करता है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर एरर है, फिर भी इसका काउंट जो है वो 3 है, तो ये एरर को भी काउंट करता है, ठीक है। और डेट और टाइम को तो काउंट करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 जगह टेक्स्ट है, लेकिन फिर भी ये इसको काउंट किया है, ठीक है। तो काउंट ए जो है वो टेक्स्ट को भी इंक्लूड करता है और एरर्स को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ये फंक्शन आप, आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी फंक्शन है। अब अपने नेक्स्ट फंक्शन के हिसाब से चलते हैं। ये है काउंट ब्लैंक फंक्शन। तो बेसिकली काउंट ब्लैंक फंक्शन जो है ना, वो ओनली काउंट करता है जो ब्लैंक सेल्स है एक रेंज के अंदर, ठीक है। जो ब्लैंक सेल आपने छोड़ा है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, जैसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो उसी को काउंट करेगा सिर्फ, ठीक है। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे, फिर से प्लस किया, काउंट ब्लैंक का फंक्शन टाइप किया, COUN। तो ये देखिए काउंट ब्लैंक आ गया, ठीक है। आपने फिर टैब पे क्लिक किया और उसके बाद रेंज को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो रेंज सिलेक्ट करने के लिए फिर से कंट्रोल शिफ्ट और राइट में क्लिक किया, फिर आपने एंटर दबा दिया। तो यहाँ पर तो कोई ब्लैंक सेल नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 आएगा। अब फिर से मुझे कॉपी पेस्ट करना है, इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करना है आपको, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है। तो आप कैसे करेंगे, फिर से आप क्या कहा जाएंगे, आप मेरे साथ अगर बोल पा रहे हैं, मेरे साथ अगर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम सॉलिड रहेगा और आपकी मेमोरी में भी ये रिटेन रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर देखें और जैसा मैं करवा रहा हूँ और मेरे साथ साथ ही इसे बैठकर करें, ठीक है ना। ये मेरी एडवाइस रहेगी। तो देखिए आप सबसे पहले वापस से लेफ्ट में आए, लेफ्ट के बाद आपने कंट्रोल दबाया, कंट्रोल डाउन किया, फिर से आप राइट में आए और वापस से फिर आपने कंट्रोल शिफ्ट ऊपर करके इस रेंज को सिलेक्ट किया और फिर आपने क्या किया, कंट्रोल डी दबा दिया, ठीक है। ये कंट्रोल आपने डी दबाया। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक सेल है तो यहाँ इसका काउंट 1 आया है, ठीक है। यहाँ पर 2 ब्लैंक सेल है इसमें, तो इसका काउंट 2 आया है। तो बेसिकली काउंट ब्लैंक क्या करता है, सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है, ठीक है। तो ये आपका काउंट फंक्शन हो गया। तो बेसिकली काउंट फंक्शन का यूज़ क्या होता है, काउंट क्या करता है, काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को काउंट करता है, वो टेक्स्ट को, ब्लैंक को, सब चीज़ को इग्नोर करता है, ठीक है। काउंट ए क्या करता है, टेक्स्ट को भी काउंट करता है, ठीक है, लेकिन ब्लैंक को इग्नोर करता है, एरर्स को भी काउंट करता है। और काउंट ब्लैंक क्या करता है, काउंट ब्लैंक आपका सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको काउंट फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये तो जैसे कि बहुत ही छोटा सा डेटा है, आपको हो सकता है कि थाउजेंड्स एंड 10,000 लैक्स ऑफ डेटा को काउंट करना रहेगा, तो आप हर बार फॉर्मूला तो टाइप नहीं कर सकते। तो जो कॉपी पेस्ट करने वाला जो बात मैं आपको हर वीडियो में सिखा रहा हूँ वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप आपको काउंट फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।